क्लास 7 इंग्लिश यूनिट 2A द आइज हैव इट। यह आंखों में है। रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। चलिए शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड से, पढ़ने से पहले। मोस्ट ऑफ अस विजिट आवर रिलेटिव्स और फ्रेंड्स लिविंग इन फार ऑफ प्लेसेस। हम में से अधिकतर कई लोग अपने दूर रहने वाले रिश्तेदारों या दोस्तों से मिलने के लिए जाते हैं। लॉन्ग जर्नीज बाय बस और ट्रेन प्रोवाइड अस गुड अपॉर्चुनिटीज टू मीट न्यू पीपल। ट्रेन या फिर बस की जो लंबी यात्राएं होती हैं वो हमें नए लोगों से मिलने का एक अच्छा अवसर प्रदान करती है। Though we came across many co-passengers, we remember a few of them because of their uniqueness. हम उस सफ़र के दौरान काफ़ी यात्रियों से मिलते हैं जो ट्रेन में बस में हमारे साथ सफ़र करते हैं, पर हम उनमें से कुछ ही लोगों को याद रख पाते हैं उनके किसी एक पर्टिकुलर कारण, एक पर्टिकुलर यूनिकनेस की वजह से। Now read this interesting story about two such co-passengers. अब यह मजेदार कहानी पढ़िए जो ऐसे ही दो सहयात्री के बारे में है, दो यात्रियों के बारे में जो ट्रेन से सफर कर रहे थे। इसको लिखा है रस्किन बॉन्ड जो कि इंडियन राइटर है, कमाल के इंडियन राइटर है। ये जो स्टोरी लिखते हैं वो बहुत ही मजेदार होती है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। I had the train compartment to myself up to रोहाना। ठीक है, रोहाना जाने के लिए मैंने ट्रेन के डब्बे में बैठा पहुंचा। देन अ गर्ल गॉट इन, और तभी उस डब्बे में एक लड़की आई। द कपल हु सॉ हर ऑफ वाज प्रोबेबली हर पेरेंट्स एज दे सीम्ड वेरी एनेक्सियस अबाउट हर कंफर्ट। और जो लोग उसको छोड़ने के लिए आए थे वे शायद उसके माता पिता थे, क्योंकि वे बहुत ही उसके लिए चिंतित थे, उसके आराम के लिए बहुत ज्यादा चिंतित थे। ठीक है, समझ में आ रहा, बात क्लियर हो रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The women gave the girl detailed instructions as to where to keep her things, when to lean out of the window and how to avoid speaking to strangers. अब हम लोग जब सफ़र करते हैं तो हम लोग कभी घर में जो बड़े लोग होते होंगे या और कोई जो होता होगा जो हमें गाइड करते हैं, ठीक है, कि ट्रेन में ऐसे सफ़र करना, कोई यात्री आए कोई भी कुछ कहे तो उसको मत लेना, ठीक है, खिड़की से बाहर मत झांकना। तो जो उसके जो पेरेंट्स आए थे, ठीक है, जो उसके जो माता पिता आए थे वो भी लड़की को बहुत ही विस्तार पूर्वक निर्देश दे रहे थे, ठीक है, इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, निर्देश दे रहे थे कि जैसे क्या दे रहे थे, सामान कहाँ रखना है, ठीक है, सामान कहाँ रखना है, वेयर टू कीप हर थिंग्स, व्हेन टू लीन आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से कब बाहर झांकना है, हाउ टू अवॉइड स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर्स, और कैसे अजनबियों से बातें करने से बचना है। ठीक है, तो आते हैं अब बच्चों दूसरे पैराग्राफ में। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, गाड़ी अब स्टेशन से चलती है। As I was totally blind at the time, my eyes sensitive only to light and darkness. जैसा कि मैं पूर्णतः अंधा था उस समय। ठीक है, यहाँ से अब पता चलता है कि जो वहाँ पर लेखक बैठे थे वो पूरी तरह से अंधे थे, यानी वो ब्लाइंड थे, और उनकी जो आंखें थी वो सिर्फ प्रकाश या फिर अंधकार को अपने आंखों से महसूस कर सकती थी। ठीक है, I was unable to tell what the girl looked like, और इसीलिए मैं बता पाने में असमर्थ हूँ कि वो लड़की जो चढ़ी, यानी वो जो गर्ल जो चढ़ी वो किस तरह से दिखती थी, उनका पहनावा कैसा था, यानी वो उसका किस तरह से वो दिखते थे। ठीक है, समझ रहे हो ना? आगे बढ़ते हैं। बट आई न्यू शी वोर स्लीपर्स फ्रॉम द वे दे स्लैप्ड अगेंस्ट हर हील्स। आई लाइक द साउंड ऑफ हर वॉइस एंड इवन द साउंड ऑफ हर स्लीपर्स। लेकिन मुझे यहाँ तक तो पता है, मैं इतना तो जरूर जानता हूँ कि वो स्लीपर्स पहनी थी, क्योंकि वो उसके हील से टकरा रही थी तो एक आवाज को पैदा कर रही थी। अब स्लीपर जब जमीन में टकराती है या कहीं से टकराती तो आवाज तो पैदा करती है। आई लाइक दिस साउंड, मुझे यानी लेखक कहते हैं कि मुझे उसका आवाज भी पसंद आया और उसके स्लीपर्स का भी आवाज पसंद आया, यानी उसने जो चप्पल पहनी थी उसका भी आवाज लेखक को पसंद आया। आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा? आई आस्क्ड। ठीक है, फिर लेखक ने उससे पूछा कि क्या आप देहरा जा रहे हो? ठीक है, क्या आप देहरा जा रहे हो? I must have been sitting in a dark
corner because my voice startled to her. She gave a little exclamation and said, I did not know anyone else was here. मैं जरूर कोई कोने में बैठा होगा, तभी वो मेरे आवाजों को सुनकर चौंक गई और एक आश्चर्यजनक रूप से कहा कि मैं जानती ही नहीं थी कि कोई और भी यहाँ बैठा है। तो बच्चों, लेखक ने कहा कि क्या आप देहरा जा रहे हो? तो उस लड़की ने बहुत ही आश्चर्यचकित होकर कहा कि मैं तो जानती ही नहीं थी कि कोई वहां पर बैठा है। तो लेखक इससे ये सोचते हैं कि वो बहुत ही कोने में बैठे होंगे, जिसकी वजह से वो लड़की जो है वो उन्हें नहीं देख पा रही है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। Well, it often happens that people with good eyesight fail to see what is right in front of them. वैसे यह प्राय होता है कि सही सलामत आंखों वाले लोग अपने बिल्कुल सामने की चीज देख पाने में असफल हो जाते हैं। लेखक ने लड़की से कहा, They have too much to take in, I suppose. उनको बहुत कुछ देखना पड़ता होगा, इसी कारण ऐसा होता होगा, लेखक ने सोचा। Whereas people who cannot see or see very little have to take in only the essential, whatever registers tellingly on their remaining senses. जबकि जो लोग नहीं देख पाते या कम देख पाते हैं, उन्हें सिर्फ जरूरी चीजों पर ध्यान देना होता है जो कि उनकी अन्य ज्ञानेंद्रियों में स्पष्ट रूप से अंकित होता है। I did not see you either, I said, but I heard you coming in. मैं बोला, मैंने भी तुम्हें नहीं देखा, लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ आते हुए सुना। बच्चों, यहाँ पर देखिए, लेखक जो है वो पूरी तरह से अंधा है, यानी ब्लाइंड है, लेकिन फिर भी वो लड़की के सामने, उस जो वहाँ आगे उसके बैठी है उसके सामने वो जताना चाह रहा है कि वो अंधा नहीं है। ठीक है। I wondered if I would be able to prevent her from discovering that I was blind, provided I keep to my seat. I thought it should not be too difficult. मुझे संदेह हो रहा था कि क्या मैं उससे यह बात जानने से रोक पाऊंगा कि मैं अंधा हूँ। यदि मैं अपनी सीट पर ही बैठा रहता तो ये ज़्यादा मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं होता, लेखक ने मन ही मन सोचा। The girl said, I am getting off at Sehranpur. My aunt is meeting me there. उस लड़की ने कहा, मैं सहरानपुर जा रही हूँ, वहाँ मुझे मेरी चाची मिलेंगी। Where are you going? She asked. फिर उसने कहा कि तुम कहाँ जा रही हो? Where are you going? She asked. फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? To देहरा, then मसूरी। मैंने कहा, देहरा और उसके बाद मसूरी। Oh, how lucky you are. I wish I was going to Mussoorie. I love the hills, especially in October. ओह, आप कितने भाग्यशाली हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं भी मसूरी जा पाती। मुझे पहाड़ बहुत अच्छे लगते हैं, खासकर अक्टूबर के महीने में। Yes, this is the best time, I said, calling on my memories. मैंने अपनी याददाश्त पर जोर डालते हुए कहा, हाँ, ये अच्छा समय होता है। The hills are covered with wild dahlias. उस समय, अक्टूबर के समय, पहाड़ जो है वो जंगली डहलिया के फूलों से भरे होते हैं। The sun is delicious. सूरज की जो धूप होती है वो सुहावनी होती है। And at night you can sit in front of a log fire. और रात में आप लकड़ियों की आग के सामने बैठ सकते हैं। Most of the tourists have gone and the roads are quiet and almost deserted. Yes, October is the best time. अधिकतर यात्री तो वहाँ जा भी चुके हैं तथा सड़कें जो होती है ना वो बहुत ही शांत होती है और पूरी सूनी होती है। सही बात है, अक्टूबर एक सही समय है जाने के लिए मसूरी। She was silent. वह चुप थी। I wondered, मैंने सोचा, मुझे संदेह हुआ, if my words had touched her or whether she thought me a romantic fool. मुझे संदेह हुआ कि क्या वो मेरी बातों को समझ रही है या फिर वह मुझे प्रेम पूर्ण बातें करने वाला एक मूर्ख या फिर सिरफिरा तो नहीं समझ रही। Then I made a mistake.
तभी मैंने एक गलती कर दी। What is it like outside? I asked. बाहर कैसा दिखाई दे रहा है? मैंने पूछा। तो बच्चों, लेखक जब उनसे बात कर रहे थे और वो जताना नहीं चाह रहे थे कि वो एक अंधे है, यानी उनके आँख नहीं है, तो बात करने के दौरान उन्होंने एक गलती क्या कर दी, उन्होंने उनसे पूछ लिया कि बाहर कैसा दिखाई दे रहा है, जबकि वो खुद नहीं देख पा रहे थे। तो लेखक को लगा कि अब उनका जो झूठ है वो पकड़ा ना जाए, उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ठीक है, व्हाट इज इट लाइक आउटसाइड, आई आस्क्ड। ठीक है, वो बाहर कैसा दिखाई दे रहा है, लेखक ने उससे पूछा। शी सीम्ड टू फाइंड नथिंग स्ट्रेंज इन द क्वेश्चन। Had she noticed already that I could not see? But her next question removed my doubt. उसे मेरे प्रश्न में कोई असमंजस या फिर असामान्य बात नहीं लगी। मैं घबरा गया कि क्या उसे पता चल गया है कि मैं नहीं देख सकता। लेकिन उसके अगले प्रश्न ने मेरी शंकाओं को दूर कर दिया। Why don't you look out of the window? She asked. वह बोली, तुम खिड़की से बाहर क्यों नहीं देख लेते हो? I moved easily along the berth and felt for the window ledge. मैं आराम से अपनी बर्थ से उठा और खिड़की की किनारे को टटोला। The window was open and I faced it, making a pretense of studying the landscape. खिड़की खुली थी और मैं उसकी तरफ मुंह करके प्राकृतिक दृश्यों को गौर से देखने का दिखावा करने लगा। ठीक है, लेखक यहाँ क्या कर रहे थे, उस लड़की ने सोचा कि लेखक ने उनसे पूछा है कि बाहर कैसा दिखाई दे रहा है। लड़की ने क्या किया, उनसे खुद ही कह दिया कि आप खुद ही बाहर देख लीजिए और पता लगाइए कैसा दिख रहा है बाहर। तो लेखक ने क्या किया, वो वहाँ से उठे, खिड़की के किनारे को टटोला, यानी हाथ से छूकर महसूस किया हाँ ये खिड़की है, देखा कि खिड़की खुली है हाथ से छूकर, तो उसी की तरफ मुंह करके ऐसे बैठ गए मानो कि वो प्राकृतिक दृश्य को गौर से देख रहे हो। ठीक है, देखने का दिखावा करने लगे। आई हर्ड द पैंटिंग ऑफ द इंजन, द रंबल ऑफ द व्हील्स एंड इन माई माइंड्स आईज आई कुड सी टेलीग्राफ पोस्ट्स फ्लैशिंग बाय। मुझे ट्रेन के इंजन की आवाज़ सुनाई दी, पहियों की खड़खड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी और मैं मन ही मन कल्पना करने लगा कि जो खंबे होते हैं ना, जैसे कि आप जब ट्रेन में सफ़र करते हो तो आप देखते होंगे कि ट्रेन की खिड़की के बाहर हम लोगों को खंबे पीछे जाते हुए दिखते हैं। तो वही लेखक भी कल्पना करने लगा कि जो खंबे हैं वो पीछे छूट रहे हैं। Have you noticed? I ventured that the trees seem to be moving while we seem to be standing still. बच्चों, फिर लेखक ने क्या किया, एक सामान्य सा क्वेश्चन किया। क्या क्वेश्चन किया, उन्होंने उससे पूछा कि क्या आपने ध्यान दिया, क्या तुमने ध्यान दिया कि पेड़ चलते हुए लग रहे हैं जबकि हम स्थिर खड़े लग रहे हैं। ये जो है एक सामान्य सा क्वेश्चन था। अब जब ट्रेन चलता है तो सारे जो पेड़ होते हैं वो पीछे चल जाते हैं और हमको ऐसा लगता है कि हम बैठे हैं। तो एक सामान्य सा क्वेश्चन किया। ठीक है, लेखक ने उस लड़की से एक सामान्य सा क्वेश्चन किया जो हर जगह होता है। आप जब ट्रेन में सफ़र करते हैं तो हर चीज़ पीछे छूटती है। तो लेखक ने वहाँ पे पेड़ का एक एग्जाम्पल लगा के क्वेश्चन पूछा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा। That always happens, she replied. ये तो अक्सर होते रहता है, ये तो हमेशा होता है, लड़की ने जवाब दिया। डू यू सी एनी एनिमल्स? फिर लड़की ने कहा कि क्या आपने कोई जानवर देखे? नो, आई आंसर्ड क्वाइट कॉन्फिडेंटली। नहीं, मैंने पूरे विश्वास से उत्तर दिया। आई न्यू दैट देयर वर हार्डली एनी एनिमल्स लेफ्ट इन द फॉरेस्ट नियर देहरा। क्योंकि लेखक भी जानते थे कि देहरा के पास, वो देहरा ही जा रहे थे, तो देहरा के पास में जो भी जंगल है उसमें शायद ही कोई जानवर बचे हो गए। तो इसीलिए उन्होंने पूरे विश्वास के साथ नहीं का जवाब दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या हो रहा है कहानी में? कहानी में ये हो रहा है कि एक लेखक है, वो एक अंधे है और वो ट्रेन के डब्बे में बैठते हैं। एक लड़की भी आती है, वो भी ट्रेन के डब्बे में बैठते हैं। लेखक जताना नहीं चाहते हैं कि वो अंधे हैं, तो वो ऐसे ही सामान्य से क्वेश्चन करते रहते हैं बातचीत करने के लिए, ताकि लड़की को भी लगे हाँ कि लेखक अंधे नहीं है। वो एक क्वेश्चन करते हैं कि क्या आपको लग रहा है कि सारे पेड़ पीछे जा रहे हैं और हम बैठे हैं? क्योंकि ये सामान्य क्वेश्चन था तो लड़की ने भी
उसको रिप्लाई कर दिया, हाँ ये तो हमेशा होता है। फिर लड़की ने एक सामान्य सा और एक क्वेश्चन किया कि क्या आपने कोई जानवर देखे हैं। अब लेखक को पता था कि देहरा के पास, वो देहरा ही जा रहे थे तो ट्रेन देहरा से ही गुजरेगा, देहरा के सामने जंगल भी है, तो लेखक को पता था कि देहरा के आसपास कोई भी जानवर अब बचे नहीं होंगे जंगल में। तो उन्होंने अपने पूरे कॉन्फिडेंस से यानी पूरे आत्मविश्वास से नहीं का उत्तर दे दिया। I turned from the window and faced the girl, and for a while we sat in silence. मैं खिड़की से मुड़ा और लड़की की तरफ मुंह किया और कुछ देर तक हम लोग चुपचाप बैठे थे। ठीक है। You have an interesting face, I remarked. आपका चेहरा बहुत ही दिलचस्प है, I remarked. मैंने कहा। I was becoming quite daring. मैं थोड़ा साहसी बन रहा था। But it was a safe remark. लेकिन ये एक सही शब्द थे। Few girls can resist flattery. She laughed pleasantly. कुछ लड़कियां चापलूसी का विरोध कर सकती है, लेकिन वह हंस दी। It's nice to be told that I have an interesting face. I am tired of people telling me I have a pretty face. और उसके बाद लड़की ने भी बातों को घुमा दिया और उसने कहा कि अच्छा है कि मेरा चेहरा दिलचस्प है, मैं तो यह सुनकर थक चुकी हूँ कि मेरा चेहरा सुंदर है। ओह, so you do have a pretty face, thought I, and aloud I said, well, an interesting face can also be pretty. ओह, तो आपके पास एक सुंदर चेहरा भी है, मैंने सोचा और मैंने जोर देकर कहा। ठीक है, लेखक ने सोचा कि अच्छा इनके पास सुंदर चेहरा भी है, फिर जोर देकर कहा ठीक है, एक दिलचस्प चेहरा भी सुंदर हो सकता है। You are a gallant young man, she said, but why are you so serious? तुम एक बहादुर इंसान हो, लेकिन तुम इतने गंभीर क्यों हो? उस लड़की ने कहा। I thought then that I would try to laugh for her, but the thought of laughter only made me feel troubled and lonely. उनकी उस बातों को सुनकर मुझे हंसने की इच्छा हुई, लेकिन अगर मैं हंस देता तो यह मुझे सिर्फ तकलीफ और अकेलेपन का एहसास कराती। Well, soon be at your station, I said. हम शीघ्र ही आपके स्टेशन पर होंगे, मैंने कहा। Thank goodness, it's a short journey. I can't bear to sit on a train for more than 2 or 3 hours. शुक्रिया भगवान, यह एक छोटी यात्रा थी, लड़की ने कहा। मैं ट्रेन में 2 से 3 घंटे से ज़्यादा बैठना पसंद नहीं करती। Yet I was prepared to sit there for almost any length of time, just to listen to her voice. Her voice had the sparkle of a mountain stream. लेकिन मैं तो उसकी आवाज़ सुनने के लिए वहाँ कितनी भी देर बैठने के लिए तैयार था। उसकी आवाज़ में पहाड़ी नदी की एक खनक थी। As soon as she left the train, she would forget our brief encounter, but it would stay with me for the rest of my journey. लेखक ने सोचा कि जैसे ही वो ट्रेन से उतरेगी वो हमारे इस छोटे से मुलाकात के बारे में भूल जाएगी, लेकिन वह उन्हें पूरे जीवन भर याद रहेगा कि कैसे वो एक लड़की के सामने अपने अंधेपन का एहसास ना कराने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। The engines whistle screeched. इंजन की सीटी बजी। The carriage wheels changed their sound and rhythm. ट्रेन की पहियों ने अपनी आवाज और धुन को बदल दिया। The girls got up. वो लड़की उठी and began to collect her things. और अपना सामान इकट्ठा करने लगी। I wondered. मैंने सोचा if she wore her hair in a bun or if it was plaited. लेखक ने सोचा कि उसने अपने बालों को जूड़ा में बनाया है या फिर चोटी बना रखी है। It was hanging loose over her shoulders or was it cut very short? लेखक ने सोचा कि क्या उसके बाल कंधे में झूल रहे थे या उसके बाल बहुत ही छोटे थे। The train drew slowly into the station. ट्रेन स्टेशन में धीमी हो गई।
Outside there was the shouting of porters and vendors and a high-pitched female voice near the carriage door. बाहर कुली और सामान बेचने वाले की आवाज आ रही थी और एक ऊंची आवाज वाली औरत डिब्बे के दरवाजे के पास खड़ी थी. That voice must have belonged to the girl's aunt. वह आवाज जरूर उस लड़की की आंटी की होगी. Goodbye, the girl said. अलविदा, लड़की ने कहा. She was standing very close to me. वह मेरे बहुत करीब खड़ी थी. So close that the perfume from her hair was tantalizing. इतने करीब कि उसके बालों की खुशबू मेरे मन को लुभा रही थी. I wanted to raise my hand and touch her hair, but she moved away. मैं अपना हाथ बढ़ाकर उसके बालों को छूना चाहता था, लेकिन वह आगे चली गई. Only the scent of the perfume still lingered where she had stood. वहाँ केवल इत्र की सुगंधी थी जो वहाँ पर खड़ी थी. There was some confusion into the doorway. दरवाजे पर कुछ गड़बड़ी हो गई थी. A man getting into the compartment stammered an apology. एक आदमी माफी मांगते हुए डब्बे में आ रहा था. Then the door banged and the world was shut out again. फिर दरवाजा बंद हो गया और दुनिया फिर से बंद हो गई. I returned to my berth. और मैं अपनी सीट पर वापस आ गया. लेखक अपनी सीट पर वापस आ गया. The guard blew his whistle and we moved off. गार्ड ने सीटी बजाई और हम चल पड़े. Once again I had a game to play and a new traveler. एक बार फिर से मेरे पास एक नया खेल तथा एक नया यात्री था. The train gathered speed. The wheels took up their song. The carriage groaned and shook. गाड़ी ने गति पकड़ी. पहिए ने अपना गीत शुरू कर दिया. डिब्बा शोर करते हुए हिलने लगा. I found the window and sat in front of it. मैंने खिड़की ढूंढी और उसके सामने बैठ गया. Starting into the daylight that was darkness for me. दिन की रोशनी को घूरते हुए जो कि मेरे लिए एक अंधेरा था. So many things were happening outside the window. It could be a fascinating game guessing what went on out there. खिड़की के बाहर काफी चीजें हो रही थी और लेखक के लिए यह अंदाजा लगाना भी एक दिलचस्प खेल हो सकता था कि बाहर क्या हो रहा है. The man who entered the compartment broke into my reverie. जो आदमी डब्बा में दाखिल हुआ उसने मेरे स्वप्न को भंग कर दिया. ठीक है, उसने कुछ कहा. देखते क्या कहा. You must be disappointed. तुम्हें जरूर निराशा हुई होगी. I am not nearly as attractive a traveling companion as the one who just left. मैं उतना आकर्षक नहीं हूं जितना कि वो थी जो अभी यहां से चली गई. वो उस लड़की के बारे में बात कर रहा था. ठीक है, आगे देखते हैं. She was an interesting girl. I said. लेखक ने कहा कि वो एक दिलचस्प लड़की थी. Can you tell me? Did she keep her hair long or short? फिर लेखक ने उनसे कहा, उस व्यक्ति से कहा कि क्या आप मुझे बताने का कष्ट कर सकते हैं कि उसके बाल लंबे थे या छोटे. I don't remember. मुझे याद नहीं है. He said, sounding puzzled. It was her eyes, I noticed, not her hair. She had a beautiful eyes, but they were of no use to her. She was completely blind. Didn't you notice? तो बच्चों, उसके बाद उस व्यक्ति ने क्या कहा. उसने कहा कि मैंने उसकी आंखों को देखा था, उसके बालों को नहीं. उसकी आंखें खूबसूरत थी लेकिन वो उसके किसी काम की नहीं थी क्योंकि वो पूरी तरह अंधी थी. तुमने नहीं देखा क्या? उस व्यक्ति ने क्वेश्चन किया.
तो बच्चों ये जो कहानी लिखा गया है ये लिखा गया है रस्किन बॉन्ड द्वारा। इंडिया के या यूं कह सकते हैं पूरे विश्व के सबसे प्रसिद्ध इंग्लिश राइटर के द्वारा। आपने अभी ये कहानी पढ़ा, बहुत ही मजेदार शानदार कहानी था। हम लोग शुरू से देख रहे थे कि लेखक अंधे हैं और वो लड़की से बात कर रहे हैं, उनको ये जताना नहीं चाहते कि वो अंधे हैं। लड़की भी उनसे बात कर रही थी, लेकिन अब वो लोग को लग रहा था कि लेखक अंधे हैं, लड़की नहीं। लेकिन लास्ट में पता चलता है कि लड़की भी अंधी थी और वो भी ये जताना चाह रही थी लेखक को कि वो अंधी नहीं है। तो ये बहुत ही मजेदार कहानी थी। तो यहाँ ये चैप्टर तो समाप्त हो जाता है। CC1, CC2, CC3 के क्वेश्चंस आगे करवाए गए हैं। इसके अलावा बुक के एक्सरसाइज भी करवाए गए हैं, वर्ड मीनिंग भी दिया गया है पेज वाइज, ठीक है। यानी पेज 1 में जो हार्ड वर्ड्स थे उसको हम लोगों ने पिक किया, उसका हम लोगों ने वर्ड मीनिंग आपको प्रोवाइड करवाया है। तो बहुत ही काम की वीडियो है आपके लिए। पूरे चैप्टर को आप समझ जाओगे, सारे क्वेश्चन आंसर लिख पाओगे, वर्ड मीनिंग भी लिख पाओगे। हम लोग ऐसे ही वीडियोस डालते हैं, पूरे चैप्टर को समझाते हैं, क्वेश्चन आंसर देते हैं, वर्ड मीनिंग देते हैं, हर चीज करवाते हैं। आपको बस करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। जितना आप ज्यादा शेयर करोगे हमें उतना ही मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने के लिए। बहुत ही जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बने रहे SD आदर्श विद्यालय के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।